आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। गति यानी चलने की शक्ति। प्रबल, प्रबल का अर्थ होता है बहुत, अत्यधिक। कवि का कहना है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरे पैरों में चलने की अत्यंत शक्ति है, प्रबल शक्ति है। फिर मैं स्थान स्थान पर, दर दर स्थान स्थान पर, दर वैसे कहते हैं द्वार को या दरवाजे को, कि मैं दरवाजे दरवाजे क्यों खड़ा रहूं, लेकिन यहाँ भाव ये है कि मैं स्थान स्थान पर क्यों रुकूं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब आज मेरे जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे सामने इतना लंबा मार्ग पड़ा हुआ है, अभी मुझे बहुत चलना है, तो मैं जगह जगह क्यों रुकूं। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी जीवन यात्रा करते समय, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय कई बार किसी न किसी कारण अनावश्यक रूप से रुक जाते हैं। तो क्यों खड़े रहें, क्यों रुके रहें। हमें चलते रहना चाहिए जब तक न मंजिल पा सकूं। हर व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई मंजिल होती है। तो कवि कहते हैं कि जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त न कर सकूं, तब तक मुझे न विराम है। विराम का अर्थ है यहाँ रुक जाना। तब तक मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते रहना है, क्योंकि चलना हमारा काम है। चलना ही हर व्यक्ति के जीवन की सही गति है, प्रगति है ना। जो चलता नहीं है, रुक जाता है, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। तो हमारा सर्व प्रमुख कार्य यही है कि हम चलते रहें। चलने से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस यात्रा में क्या क्या है, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। कभी कभी हमें सहयात्री मिल जाते हैं, रास्ते में चलते चलते हमें दूसरे लोग भी चलने वाले मिल जाते हैं। तो उनसे जब हम कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ आपस की बातचीत कर लेते हैं, तो अपने मन की कोई बात उनसे कह ली, कुछ बोझ था मन पर, कोई चिंता थी, कोई दुख था, अवसाद था, कोई व्यथा थी, कोई प्रश्न था, तमाम जिज्ञासाएं होती हैं मन में। इस जीवन यात्रा बहुत लंबी है। तो अपने मन की कुछ कह ली और कुछ दूसरे की सुन ली। तो इस तरह से कुछ बोझ आपस में बांट लिया। जैसे दो मुसाफिर चलते चलते मिल जाएं और एक दूसरे से कुछ बातचीत कर लें, तो उनका रास्ता भी सरलता से कट जाता है और उनका समय भी कट जाता है और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते भी रहते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, अच्छा हुआ तुम मिल गई। अब ये वो अपनी जीवन संगिनी के लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मार्ग में मुझे तुम मिल गई। तो इससे क्या हुआ, कुछ रास्ता ही कट गया, थोड़ा सा मेरा जीवन का ये जो मार्ग था ये कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ। यदि कोई किसी चलने वाले से पूछे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो प्रमुख परिचय तो यही होता है चलने वाले का कि वो राही है, वो चलने वाला है, अभी वो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है ना, लक्ष्य की ओर चलता जा रहा है। तो राह में यानी रास्ते में क्या परिचय दूं, राही हमारा नाम है। चलने वाले हर व्यक्ति का एक ही नाम है, राही, यात्री, कि वो अभी इस जीवन यात्रा पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, यही उसका नाम है और यही उसका परिचय है। चलना हमारा काम है, हम सभी का काम है कि हम अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें, रुके नहीं। आगे कवि कहते हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। कवि कहते हैं कि सभी का जीवन अपूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण रूप से सबको कभी नहीं मिलता। कभी कुछ पाते हैं हम तो कभी कुछ खो जाता है ना। एक सफलता मिलती है तो दूसरी असफलता भी मिल सकती है। एक आशा मिलती है तो कभी दूसरी निराशा भी मिल सकती है। तो आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी।
हम सबके जीवन में ये चलता रहता है कि कभी हमें कुछ मिल गया, कभी कुछ खो गया, कभी आशा है तो कभी निराशा है, कभी हम सुख में हैं, कभी हम दुख में हैं। और जब हम सुखी होते हैं तो हंसते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं। तो कभी हंसते कभी रोते, हम बस इस जीवन यात्रा पर चलते रहते हैं और यही हमारा काम है। लेकिन कभी हम दुखी भी हों, निराश भी हों, असफल भी हो जाएं, तो भी कवि कहते हैं गति मति न हो अवरुद्ध। शब्दों पर ध्यान दें। गति यानी चाल, मति सोचने समझने की शक्ति, न हो अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब रुके नहीं। लेकिन अगर हम कभी निराश भी हो जाएं, असफल भी हो जाएं, तो भी वहीं रुके नहीं। ना तो हमारी चाल रुके और ना ही हमारी सोचने समझने की शक्ति रुके। इसका ध्यान आठों याम है। मुझे प्रतिपल इसका ध्यान है। आठों याम, याम एक 3 घंटे का समय समझ लीजिए, आठों याम 24 घंटे, एक दिन पूरा। तो पूरे दिन मुझे हर प्रहर इसका ध्यान रहे कि कभी भी मेरी चाल या मेरी सोचने समझने की शक्ति, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि कभी रुके नहीं। हर संकट में भी मैं उससे निकल के आगे बढ़ता रहूं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूं, क्योंकि चलना हमारा काम है। निरंतर हम चलते रहें, यही हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद कहते हैं विशाल, बड़ा, ये एक बहाव है। प्रवाह यानी बहाव। संसार में ये जो इतना बड़ा संसार है, विश्व है, इसमें एक बहाव है ना। जैसे प्रवाह होता है, समुद्र बहुत विशाल होता है, उसमें लहरें होती हैं, उसमें एक बहाव होता है, उस बहाव में जो भी चीज़ जाती है वो बहती ही चली जाती है। तो जीवन में भी एक प्रवाह है, एक गति है, एक बहाव है, उसमें हम रुक नहीं सकते हैं। किसको नहीं बहना पड़ा? अगर कोई चाहे कि वो बस रुक जाए, अब वो कुछ ना करे, वो बैठ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। समय चलता रहता है, स्थितियाँ बदलती रहती हैं, है ना। तो हमें चलना तो पड़ता ही है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये संसार एक ऐसा बहाव है, प्रवाह है कि जिसमें किसको नहीं बहना पड़ा, सभी को बहना पड़ता है ना। चाहे कोई कितना ही गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो दुखी हो, चाहे सुखी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ता है। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा सुख ही सुख मिला हो, या कौन ऐसा है जिसको दुख ही दुख मिला हो? ऐसा नहीं है। अगर किसी को दुख मिले तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मुझे को ये मिलता है, या कोई अगर सुखी है तो इसे नहीं, उसे भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे कभी दुख नहीं मिलेगा। सुख और दुख ये दिन रात की तरह हैं, जो जीवन में आते ही आते हैं, है ना। तो सुख दुख किसको नहीं सहना पड़ा? हर व्यक्ति को कभी सुख कभी दुख ही तो सहना ही पड़ता है, लेकिन इससे घबरा कर रुकना नहीं चाहिए। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। वाम का अर्थ होता है विरोधी, विरुद्ध, है ना। विधाता यानी ईश्वर। अगर व्यर्थ यानी बेकार में। अब अगर कभी दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो ईश्वर को ये नहीं मान लेना चाहिए कि ईश्वर हम पर कोपित है, हमारे विरोध में है, इसलिए हमको ये विपत्तियां दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये बेकार बात, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कवि कहते हैं कि व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, क्योंकि अगर जीवन में दुख आता है तो सुख भी तो ईश्वर हमें देता है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही को देता है, सबको ही समान रूप से सुख और दुख जीवन में आता जाता रहता है। तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बेकार की बात है। व्यर्थ में क्यों कहता फिरूं कि मुझ पर ईश्वर विरुद्ध है, मेरे विरुद्ध है। चलना हमारा काम है, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, हमें अपने जीवन का एक ध्येय बनाना चाहिए, क्योंकि गति में ही प्रगति है। हमें चलते ही रहना चाहिए, है ना। चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए कोई ऐसा मुझे चमत्कार मिल जाए, कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा द्वार मिल जाए जहाँ से मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए। मैं जगह जगह पर भटकता रहा,
प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। रोड़ा यानी संकट, रुकावट। लेकिन जब भी मैंने चलने की कोशिश की तो हर मार्ग पर मैं जहाँ भी गया कुछ न कुछ रुकावट आती रही। पर हो निराशा क्यों मुझे? कई बार ऐसा होता है, ऐसा भी होता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं और जगह जगह प्रयास करते रहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य के लिए। लेकिन होता क्या है कि हर बार काम बनते बनते बिगड़ जाता है। हर बार कुछ ऐसा होता है कि अभी मान लो ये काम पूरा होते होते फिर अटक गया, फिर कोई रुकावट आ गई। लेकिन क्या है, इससे हमें निराशा क्यों? जीवन इसी का नाम है, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। भाई, हमने कोई काम शुरू किया, अब उसमें बीच में बाधाएं आ गई, कुछ संकट आ गया या किसी वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो क्या हमें दोबारा नहीं शुरू करना चाहिए? ज़रूर शुरू करना चाहिए, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। कभी हमें ये समझाना चाहते हैं कि कभी भी निराश ना हो, रुको नहीं, दुखी मत हो। सुख दुख आते जाते रहते हैं, चलना हमारा काम है ना। अब इस जीवन यात्रा में हमारे साथ क्या क्या होता है? कुछ साथ में चलते रहे, कुछ अच्छे सहयात्री मिल जाते हैं, कुछ लोग हमारे साथ चलते रहते हैं, कुछ बीच से ही से फिर गए का मतलब ये होता है लौट गए। और कुछ क्या होते हैं, कुछ साथ में चलते रहते हैं, अंत तक हमारे साथ चलते हैं, हमारा साथ देते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि बीच मार्ग से ही हमारा साथ छोड़ देते हैं और लौट जाते हैं, वो दुखों से घबरा जाते हैं। पर गति न जीवन की रुकी, कोई आए साथ चले या लौट जाए, इससे जीवन की गति कभी रुकी नहीं। कहाँ ऐसा होता है कि जीवन रुक जाए? लेकिन जो गिर गए सो गिर गए। अब संकटों से घबरा कर इस जीवन यात्रा में जो लोग निराश हो जाते हैं, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, गिर जाते हैं, उनका मन गिर जाता है, मन थक जाता है। गिर गए से अर्थ है यहाँ असफल हो जाना, तो वे लोग असफल हो जाते हैं, निराश लोग असफल हो जाते हैं। चलता रहे हरदम व्यक्ति सदैव चलता रहे, उसी की सफलता अभिराम है। अभिराम यानी सुखद, सुंदर, है ना। जो लगातार चलता रहता है, सफलता उसी को मिलती है, उसी की सफलता और जीवन यात्रा सुखद होती है। चलना हमारा काम है, निरंतर चलते रहना ही हमारा काम है।